दुनिया का खतरनाक खेल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कोई बाबूगिरी नहीं है। तो अगर इसमें पायलट जो है एक्सट्रीम डेंजरस सर्कमस्टांसेस में फ्लाई करता है, एयरक्राफ्ट को एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में ले जाता है। ये कोई एयरलाइन फ्लाइंग या फ्लाइंग क्लब की फ्लाइंग नहीं है। और इसमें खतरा होता है इजेक्शन का, खतरा होता है क्रैशेस का, पर किसी को जान जोखिम में डालनी पड़ेगी देश के लिए, तो पायलट हमारे करते हैं। और अगर एक दो तीन टाइप के जहाज अगर एक साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, कई चीजें हो सकती हैं। अभी मैं कंजक्चर नहीं करूंगा क्योंकि पूरी इंक्वायरी की जरूरत होगी। पर क्या हुआ, क्या ये आपस में टकराए, क्या दोनों में आग लगी है, क्या बर्ड दो एक बड़ा भारी झुंड। सर आप तक आवाज आ रही है? सबसे पहले मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि दोनों जो पायलट हैं वो सेफ एंड साउंड हैं। मैं खुद भी MiG-23 पायलट रह चुका हूं और मैंने भी एक दिन किसी वजह से जहाज से इजेक्ट करना पड़ा तो मुझे काफी चोटें लगी थी जी। तो एक चीज बहुत जानना दर्शकों के लिए आवश्यक है कि भारतीय वायुसेना के जो पायलट हैं वो हर रोज बहुत कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग करते हैं और फाइटर प्लेन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है और उसमें ट्रेनिंग के दौरान इतने खतरनाक मैनूवर प्रैक्टिस करने पड़ते हैं कि कभी कभी एक सेकंड की भी चूक हो जाए तो एक क्रैश की संभावना बढ़ जाती है। ये भी कई बार हो जी। सर बिल्कुल आपके पास लौटेंगे, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है और ऐसे में यही प्रार्थना की जा रही है कि जो हमारे पायलट हैं वो सुरक्षित हो, क्योंकि अभी तक उनको लेकर फिलहाल कुछ भी अपडेट नहीं आ रहा है। ये फिलहाल जो जानकारी है वो ये कि एक्सरसाइज वो कर रहे थे जिसकी वजह से कारण हो सकते हैं, तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। बिना इन्वेस्टिगेशन के आप नहीं बता सकते कि कहां पे हुआ है। जी, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सर एक चीज और जरा बताइएगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी यूके देवनाथ सर बता भी रहे थे कि एक बार उनके साथ भी इस तरह की सिचुएशन हुई, फिर उनको वहां से निकलना पड़ा, कूदना पड़ा, तो ऐसे में कितने पायलट्स के पास ऑप्शन रहते हैं कि वो अपने आप को बचा ले? किस तरह के ऑप्शन उनके पास इस सिचुएशन में होते हैं? देखिए, अगर बहुत लो फ्लाइंग कर रहे होते हैं तो एक सेकंड का भी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हाइट पे होते हैं तो पायलट अपने को इजेक्ट कर सकता है, तो आमतौर पर पायलट जहाज को बचाने की जब कोशिश करते हैं तो विलंब हो जाता है। तो इस तरह का देखा जाता है, क्योंकि पायलट पूरा संलग्न होता है जहाज को बचाने के लिए, या आबादी वाले इलाके में जा रहे हैं तो इस तरह बचाने के लिए। तो इस समय अभी देखना पड़ेगा कि क्या कारण था। पर इस समय इजेक्शन जब होती है तो पायलट की बॉडी को बहुत चोटें भी आती हैं, बैकबोन को चोट आती है, कई चीजें होती हैं इसमें। तो इस मैंने आपको बताया ये बहुत ही खतरनाक खेल होता है, पर आपको पता होना चाहिए किसी को तो करना है ये काम। बिल्कुल, देश की रक्षा के लिए नौजवान इस काम को करते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया।